हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट रिवीजन क्लासेस एंड गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे VCRS। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि VCRS का मतलब क्या होता है। तो VCRS का मतलब होता है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये होता है आपका VCRS का मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि एक ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें रेफ्रिजरेंट को वेपर की फॉर्म में कंप्रेस करके करके फिर उसको कंडेंसर में कंडेंस्ड करके यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको इवोपरेटर में हम उससे क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, VCRS। ठीक है, तो ये हो गया आपका VCRS सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके आपके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स। ठीक है ना, VCRS के आपके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं। तो VCRS के अंदर आपके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसके अंदर आपका कंप्रेसर। दूसरा जो मेन कंपोनेंट होता है VCRS के अंदर वो होता है आपका कंडेंसर। तीसरा ड्रायर। फोर्थ कौन सा होता है? थ्रॉटलिंग डिवाइस एंड द लास्ट वन इज इवोपरेटर। अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आ रही होगी कि VCRS के अंदर हम किस टाइप का कंप्रेसर यूज़ करते हैं। तो VCRS के अंदर हम रेसिप्रोकेटिंग टाइप, यानी कि एक ऐसा कंप्रेसर जिसमें हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यूज़ करते हैं किसी भी गैस या वेपर को कंप्रेस करने के लिए। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। सेकंड चीज़ क्या हो गई, इट कैन हैंडल ओनली वेपर और गैस, यानी कि जो आपका कंप्रेसर है वो सिर्फ वेपर और गैस को ही कंप्रेस कर सकता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं इस कंप्रेसर के फंक्शंस के बारे में। तो इस कंप्रेसर के आपके 2 फंक्शंस हैं। ठीक है ना, कंप्रेसर इसके आपके क्या हैं, 2 फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका, क्रिएट द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। create the flow of refrigerant in VCRS साइकिल। तो कंप्रेसर का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, VCRS साइकिल के अंदर जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं उसका फ्लो क्रिएट करना। ये काम हम किसकी मदद से करते हैं, कंप्रेसर की मदद से। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। increase the pressure and temperature by creating pressure difference। तो कंप्रेसर का दूसरा फंक्शन हो गया प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके जो हमारा रेफ्रिजरेंट है
उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या करना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये तो था आपका VCRS का पहला कंपोनेंट। अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा कंपोनेंट जो कि हमारा कंडेंसर। ठीक है, अब हम कंडेंसर डिस्कस करते हैं। नाउ कंडेंसर, ठीक है। अब ये कंडेंसर क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर it is a type of heat exchanger in which vapor refrigerant reject its heat to atmosphere, reject its heat to atmosphere at constant pressure। ठीक है ना। कंडेंसर क्या है, एक आपका टाइप का हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है, वो भी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जब आपका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट अगर एटमॉस्फेयर को दे देगा, तो ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है ना। तो कंडेंसर के अंदर बेसिकली होता क्या है, आपका वेपर रेफ्रिजरेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्रायर की। ड्रायर का बेसिकली काम होता है फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, यानी कि जो भी आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको फिल्टर करना, उसमें से सारी डस्ट इम्प्योरिटीज वगैरह जो भी उसका मॉइस्चर है उन सबको खत्म कर देना, एंड प्योर एंड मॉइस्चर फ्री रेफ्रिजरेंट को आगे फॉरवर्ड करना। तो ये काम कौन करता है, आपका ड्रायर। नाउ अब हम बात करते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस के बारे में। द फोर्थ कंपोनेंट कौन सा था आपका, थ्रॉटलिंग डिवाइस। सबसे पहली बात, थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम एक्सपेंशन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, और इसका काम क्या है, प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करना, प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करना। ठीक है ना, यानी कि थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको हम एक वेरी छोटे होल से, ठीक है ना, एक बहुत ही छोटे होल से पास कराते हैं, जिसके कारण कि वो उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आगे इवोपरेटर में फॉरवर्ड करना। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है, इवोपरेटर। ठीक है ना, इवोपरेटर के बारे में हम बात करते हैं अब। नाउ इवोपरेटर, तो इवोपरेटर भी क्या है, आपका एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है। ठीक है ना, इवोपरेटर भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, आपका इवोपरेटर एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है जो कि आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि वो एयर जिसको कि हम कूल करना चाह रहे हैं उससे हीट को खींचता है। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है, किस में होता है, इवोपरेटर में। तो ये तो था इसके कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपका VCRS रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं ये है इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है ना, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन सा पार्ट का क्या नाम है। इस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज़ नोन एज कंप्रेसर।
ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसर। ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडेंसर कॉयल। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका कहलाता है ड्रायर। इस पार्ट को हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं एवोपरेटर कॉयल। अब हम डिस्कस करते हैं कि वीसीआरएस साइकिल आपकी किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है ना, क्रैंक शाफ्ट है, इसको हम करते हैं पावर सप्लाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, क्या कहा, ये जो कंप्रेसर के अंदर आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये वाली जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, इसको हम करते हैं पावर सप्लाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम पावर सप्लाई करते हैं, जिसके कारण, ठीक है ना, ऐसा करने से क्या होता है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है आपकी, क्रैंक शाफ्ट है, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, क्रैंक शाफ्ट आपकी क्या है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। नाउ एक क्रैंक रॉड जो कि सर्कुलर डिस्क फॉर्म में होती है, वो इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होती है। ठीक है ना, माउंटेड ऑन क्रैंक शाफ्ट। तो इसके कारण क्या हुआ, यदि आपकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्रैंक रॉड भी क्या करेगी, ऑटोमेटिकली रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, तो क्रैंक रॉड भी रोटेट करेगी। ठीक है ना, इतना आया समझ में। जब आपकी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो आपकी क्रैंक भी क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। नाउ ये जो क्रैंक रॉड है, ये क्रैंक रॉड आपकी कनेक्टिंग रॉड की सहायता से किससे कनेक्ट रहती है, पिस्टन के साथ में। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है कन्वर्ट रोटेरी मोशन ऑफ क्रैंक रॉड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन। ठीक है ना, ये चीज़ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रैंक रॉड ने हमारा रोटेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस वाली ये जो क्रैंक रॉड है, इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। ये क्रैंक रॉड आपकी कनेक्टिंग रॉड की सहायता से इस पिस्टन के साथ में कनेक्ट रहती है, और इस कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है, क्रैंक के रोटेरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी कि ये वाला जो मोशन होता है ना, अप एंड डाउन मोशन, इस मोशन में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो पिस्टन है, हमारा पिस्टन स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है ना, पिस्टन रेसिप्रोकेट मोशन करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि जब पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है। ठीक है, सबसे पहले आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करता है, और इसको बोला जाता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका पिस्टन है, पिस्टन यहाँ पर होता है टॉप डेड सेंटर, यहाँ से आपका जब ये मोशन मूव करता है यहाँ से यहाँ की तरफ, इस चीज़ को बोला जाता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है, ये जो सिलेंडर बोर का एरिया है ना, इसके अंदर आपका वैक्यूम क्रिएट होता है, और उस वैक्यूम क्रिएशन के कारण ये जो आपका इनलेट वॉल्व है, ये नीचे की डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देता है, और ऐसा होने से इस सिलेंडर बोर के अंदर आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर रेफ्रिजरेंट एंटर इनटू सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपका एंटर कर गया। तो पहली कहानी ये होगी सक्शन स्ट्रोक की।
अब आगे क्या होता है, पिस्टन आपका जो है, पिस्टन अगेन मूव, ठीक है ना, अब दोबारा मूव करता है कहाँ से, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, और इसको बोला जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब दोबारा हम डायग्राम पर आते हैं। अब हमारा ये जो पिस्टन है अब यहाँ पर है 8%। अब ये क्या करता है, इस पिस्टन ये बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की डायरेक्शन में टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करता है, और सिलेंडर के अंदर जो हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करता है। ऐसा करने से ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, ये रेफ्रिजरेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है ना, कंप्रेस होने के कारण ये वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। नाउ ये जो रेफ्रिजरेंट है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, ये क्या करता है, ये इस इनलेट वाल्व को क्लोज कर देता है और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देता है। और ऐसा करने से ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आपका कहाँ चला जाता है, कंडेंसर, यहाँ से होता हुआ आपका कहाँ चला जाता है, कंडेंसर कॉइल में। ठीक है, अब देखते हैं कंडेंसर कॉइल में इसके साथ क्या होता है। जैसे ही ये आपका रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, कंडेंसर कॉइल की हम बात करते हैं, ठीक है ना, कंडेंसर कॉइल यानी कि हमारा ये जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ आ गया, कंप्रेसर से कंडेंसर कॉइल में, कंडेंसर कॉइल में। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट यानी ये वाला जो रेफ्रिजरेंट है ये अपनी हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है ना, रिजेक्ट इज हीट, रिजेक्ट इज हीट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, यानी एटमॉस्फेयर में अपनी हीट रिजेक्ट करता है ड्यू टू, ऐसा क्यों करता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। कंप्रेसर से आपका निकलता है, ठीक है ना, अब इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। यहाँ से आपका, यहाँ से यानी कंप्रेसर से आपका निकलता है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, ये आपका निकलता है और कहाँ चला जाता है, कंडेंसर कॉइल के अंदर। कंडेंसर कॉइल में वो जैसे ही जाता है, ठीक है ना, कंडेंसर सॉरी यहाँ से आपका निकलता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, मैंने जहाँ पर भी लो लिखा है उसको आप हाई टेम्परेचर कर लीजिएगा। ठीक है ना, कंप्रेसर से एग्जिट करते समय यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसको काट दो, यहाँ पर लिख लो हाई। ठीक है, तो कंप्रेसर से आपका निकलता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट और वो जाता है आपका कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है। और ऐसा करने से, ठीक है ना, ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से आपका ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा अब इसका, कम हो जाएगा। ठीक है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कम कंडेंसर में इसके अंदर क्या हुआ, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट कर देता है जिसके कारण ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका किधर जाता है, ड्रायर में। ठीक है, ड्रायर में जाता है। ड्रायर में जाने के बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कैसा होता है, ड्रायर के अंदर आपकी एक सिलिका जेल लगी हुई होती है, सिलिका जेल।
ठीक है। ये क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मॉइस्चर एब्जॉर्बशन, एब्जॉर्बशन, ठीक है। और फिर ड्रायर से आपका कैसा वो निकलता है, ड्रायर से आपका प्योर एंड मॉइस्चर फ्री, ठीक है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, सॉरी लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। कंप्रेसर से हमारा कौन सा निकलता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये निकल के कहाँ जाता है आपका, ये निकल के आपका जाता है सीधा ड्रायर में। यहाँ पर होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इस रेफ्रिजरेंट के अंदर जितनी भी डस्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं, और ड्रायर के अंदर ही आपका जो सिल्का जेल लगा हुआ होता है ना, सिल्का जेल, ये क्या करता है आपका, इसमें से सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर यहाँ से आपका निकलता है प्योर एंड मॉइस्चर फ्री हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, और वो जाता है आपका थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर, ठीक है। और थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर आपका क्या होता है, फिर थ्रोटलिंग डिवाइस के अंदर ये जो आपका प्योर एंड मॉइस्चर फ्री हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है, ये एक बहुत ही छोटे होल से पास कराया जाता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक छोटा सा होल से पास कराते हैं। ऐसा करने से इसका जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ थ्रोटलिंग डिवाइस के एंड पर हमको क्या मिलता है, फिर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। और वो फिर आगे किधर जाता है आपका, वो जाता है आपका एवोपरेटर में, ठीक है ना, एवोपरेटर में जाता है। क्या कहा मैंने, एक बार आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ से आपका निकला, यहाँ से आपका निकला, सॉरी थ्रोटलिंग डिवाइस से आपका निकला प्योर एंड, ड्रायर से आपका गया थ्रोटलिंग डिवाइस में प्योर एंड मॉइस्चर फ्री हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। थ्रोटलिंग डिवाइस का मतलब है ये वाला जो रेफ्रिजरेंट है अभी जो मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इसको हम एक बहुत ही छोटे होल से पास कराते हैं, यानी उसका जो पासेज एरिया उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसके कारण इस रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एट द एंड ऑफ थ्रोटलिंग डिवाइस हमको मिलता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो कि आगे हमारा जाता है एवोपरेटर कॉइल में, ठीक है। अब एवोपरेटर कॉइल में क्या कहानी होती है, एवोपरेटर कॉइल में आपका पहुंच गया है, मान लीजिए, ठीक है ना, एवोपरेटर कॉइल में आपका कौन सा रेफ्रिजरेंट मिल गया हमको, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब ये क्या करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, एटमॉस्फेरिक एयर से, ठीक है ना। ये लो एवोपरेटर के अंदर क्या हो रहा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एटमॉस्फेरिक एयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा करने से क्या चीज़ हो रही है, ये जो एयर है ये तो कूल हो रही है, ठीक है ना, ये एयर क्या हो रही है, कूल, जो कि हमें करना था, ये हमारा क्या था, डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी एयर को कूल करना, तो ये तो हमको मिल गया हमारा आउटपुट। साथ के साथ अब अगर ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। और फिर ये वापस से किस में जाता है, कंप्रेसर में, और फिर ये वापस से किस में जाएगा, कंप्रेसर में। और इस तरीके से हमारी ये VCRS साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना, VCRS साइकिल हमारी चलती रहती है। तो एक बार मैं आपको इन शॉर्ट दोबारा से डायग्राम के थ्रू एक बार डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रैंक शाफ्ट को रोटेट किया, क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करने से क्रैंक हमारी रोटेट कर रही, क्रैंक रॉड कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हमारी पिस्टन से कनेक्ट रहती है। यदि जो पिस्टन से कनेक्ट रहती है और इसका काम होता है क्रैंक के रोटरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेट मोशन में कन्वर्ट कर देना। तो पिस्टन हमारा जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे मूव करता है, सिलेंडर के अंदर हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम क्रिएशन के कारण इनलेट वाल्व हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा
तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा, जिससे क्या होगा, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, इनलेट वाल्व को क्लोज कर देता है और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देता है, और यहाँ से होता हुआ ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आपका चला जाता है कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल में क्या होता है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी जो हीट है इसको एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आपका जाता है ड्रायर में। ड्रायर में क्या होता है, फिल्ट्रेशन, सारी इम्प्योरिटीज़ डस्ट मॉइस्चर यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, और फिर यहाँ से हमको एंड में मिलता है प्योर एंड मॉइस्चर फ्री हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो कि आगे हमारा जाता है थ्रोटलिंग डिवाइस में। थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता है, इसका प्रेशर कम किया जाता है, और एट द एंड ऑफ थ्रोटलिंग डिवाइस हमको मिल जाता है हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, जो कि आगे हमारा जाता है एवोपरेटर में। एवोपरेटर में ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो तो हो जाती है हमारी कूल, ठीक है ना, जिसको कि हमें कूल करना होता है, वो हमारी कूल हो जाती है। और इसके साथ साथ ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में, और वो फिर वापस से किस में चला जाता है, आपका कंप्रेसर में। और ये साइकिल आपकी VCRS की इसी तरीके से चलती रहती है। तो आई होप आपको VCRS साइकिल की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। VCRS के संबंधित आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।